सट्टेबाजों और शुगर माफिया का गठजोड़ चीनी की मिठास करवाहट में तब्दील। चीनी की कीमतों में इजाफा न रोका जा सका। मार्केट में चीनी की डबल सेंचुरी। मार्केट में चीनी का कोई नया सरकारी रेट जारी न किया गया। विफाकी हुकूमत ने चीनी का निर्ख 98 रुपये 82 पैसे फी किलो मुकर्रर किया था। शुगर मिल्स मालकान ने अदालती फैसले तक हुकूमत से नई कीमत के तयन पर माजरत कर ली। शहरी कहते हैं हुकूमत कहीं नहीं, जिसका जो दिल करता है उस कीमत पर चीनी बेच रहा है। एलपीजी माफिया मौसम गर्मा में भी सरगर्म। मार्केट में गैस ओगरा रेट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। माफिया मुख्तलिफ इलाकों में 270 से 280 रुपये किलो तक एलपीजी बेच रहा है। शहरियों का एलपीजी माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का मुतालबा। शहर में डेंगू का फैलाव थम न सका। लाहौर से डेंगू के मजीद 20 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 43 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 32 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। एक मखलूक को बचाने के लिए दीगर मखलूक के साथ हाथ हो गया। इंसान को बचाने वाला डेंगू स्प्रे तितलियों और शहद की मक्खियों को ख़त्म करने लगा। डेंगू स्प्रे और दरख्तों पर किए जाने वाले डेंगू स्प्रे के मुज़र असरात सामने आ गए। लाहौर के पार्कों और बागात से तितलियां और शहद की मक्खियां गायब हो गईं। 4 साल कबल PHA की जानिब से शहद उतारने और बेचने का बाकायदा ठेका दिया जाता था। गुज़श्ता 3 बरसों से शहद उतारने और फरोख्त करने का टेंडर ही ना जारी हो सका। शहद के छत्ते ख़त्म होने की वजह से ठेकेदारों ने भी दिलचस्पी लेना ख़त्म कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी का केस आज की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने आज परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा है। जस्टिस अमजद रफीक आज हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक आज से मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। सियासी मंजरनामे पर नई हलचल। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख फाइनल। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी कर रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने राब्ता अवामी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में पंजाब के 9 अजला में बड़े इज्तिमात होंगे। जलसों में PTI और नून लीग की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को सामने लाया जाएगा। जहांगीर तरीन कहते हैं कि आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इस वक्त बेहतरी के लिए फौरी इलेक्शन की ज़रूरत है। वासा अफसरान के लिए हाल ही में खरीदी गई गाड़ियां खराब हो गईं। वासा अफसरान की नई गाड़ियां मरम्मत करवाने पर 26 लाख रुपए खर्च होंगे। वासा अफसरान को नई सिंगल केबन और डबल केबन गाड़ियां दी गई थीं। MD वासा ने गाड़ियां मरम्मत करवाने के लिए फंड्स की इजाज़त दे दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत पर अगस्त में लाहौर से 147 बेकारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। दूसरे शहरों से 626 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया। बेकारी बच्चों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 16 FIR भी दर्ज करवाई गई। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में ज़ेर इल्तवा 668 केसेस पर रकम का इजरा कर दिया गया। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना है 70 करोड़ रुपए जमा करने पर 1 माह की पेशगी तनख्वाह बतौर इनाम दी जाएगी। रवा माली साल एक्साइज ड्यूटी वसूली का हदफ 76 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया। एहतजाज करने पर यूनियन ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? लाहौर तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। इंटरमीडिएट के नताइज मुतासिर होने का खदशा। मुजाहिरीन का मुकदमा ख़त्म करने और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड के तबादले का मुतालबा। एहतजाज के बायस तालीमी बोर्ड आने वाले साइलिन को भी मुश्किलात का सामना।
मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए अहम इकदाम, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग और गैर सरकारी इदारे के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पहले मरहले में 20 मुनशियात के आदी अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। शहर में मुनशियात के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आसियान ममालिक में तिजारत और सयाहत के मौक़ों के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक गैर मामूली दौर से गुजर रहा है, मुश्किल वक्त मौक़े भी पैदा करता है, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आसियान ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। आर्ट्स काउंसिल में यौम दिफा के हवाले से पेंटिंग मुकाबले। नौजवान आर्टिस्टों ने कैनवस पर हुब्बुल वतनी के रंग बखेरे। फनपारों के जरिए बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर तलबा को नकद इनामात से नवाजा। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स का आज से आगाज। निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ अजफर अली नासिर और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का दरबार अली हजवेरी का दौरा। सालाना उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। उर्स के 3 रोज़ रेस्क्यू, सफाई, पोलियो, डेंगू और सेहत की खुसूसी टीमें दरबार पर तैनात होंगी। उर्स मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मज़ार पर चादर पोशी से होगा। 3000 से ज़ायद अफसरान, एहलकार और रजाकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का पीसीबी के सेक्रेटरी जेशा से राबिता। श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासिर होने पर बातचीत की गई। ज़का अशरफ ने बकिया मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान भारत मैचेस दुबई में भी खेले जा सकते हैं। ज़का अशरफ की जेशा को तजवीज़, सूरत हाल पर गौर कर लेते हैं, जेशा का ज़का अशरफ को जवाब। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द 15 साल बाद लाहौर पहुंच गया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। भारतीय वफ्द लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेगा। मीडिया से गुफ्तगू में नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला ने कहा, पीसीबी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से पुराने ताल्लुकात हैं। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, वफ्द की आमद से पाक भारत ताल्लुकात गहरे होंगे।